राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि ब्लॉग्स। तो सुबह के बज चुके हैं 10:30 और आज थोड़ी सी धूप है, मतलब मौसम अच्छा सा लग रहा है। तो हम सारे नहा धो के हो गए हैं रेडी। क्या हुआ? और यहाँ पे ये दोनों लगे हुए खेलने में। इनका तो नाश्ता हो गया, हमारा अभी हुआ नहीं है। मम्मी जो है कपड़े धोने में लगी हुई है क्योंकि आज धूप आई है ना, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ अब नाश्ता बनाने। भाई का ऑफिस स्टार्ट हो गया है। साथ के साथ आज मुझे करनी है पैकिंग, मतलब सामान जो है ना सारे इधर उधर फैले पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ सारा समेट के एक जगह रखूँ, कहीं कुछ छूट न जाए। और तो यहाँ मैं आ गई थी नाश्ता बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया था। और मेन क्या होता है ना, नाश्ते में इस वजह से लेट हो जाता है क्योंकि हम लोग उठते भी लेट है। मतलब ऐसा रहता है ना, ऑफिस जाना हो तो फिर सारी चीज़ें टाइम टेबल पे हो जाती है, बट इसका वर्क फ्रॉम होम है ना, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग लेट ही उठते हैं, 8 साढ़े 8 बजे, या मम्मी ऐसे चाय मतलब पानी गर्म करके ला रही हैं तब, तो इस वजह से लेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूछने आया था कि नाश्ते में क्या बना रही है। इसको लगता है मैं किचन में तो कुछ स्पेशल ही बना रही होंगी, क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसे नहीं आती नहीं हूँ, मम्मी जो है वही बनाती हैं। और साथ ही इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं इसको अपने वीडियोस वगैरह में लूँ, तो ये आता नहीं है, और इसे पता होता है ना तो ये फिर ये आता भी नहीं। तो इस वजह से मैं बार बार देख रही थी कहीं ये देख तो नहीं रहा है। तो जब तक नाश्ता बन रहा है तब तक अमरूद रखे हुए थे, तो वही लेके गया ये खाने के लिए। और मुझे तो जुकाम है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी। लेकिन क्या है ना, इसका चॉपिंग बोर्ड और जो चाकू है ना वो बिल्कुल ही अलग है, तो मेरे से काटा ही नहीं जा रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसकी आदत लग जाती है, जैसे कि बेलन हो गया और चाकू वगैरह, तो उससे आपका हाथ जिस पे बैठता है उसी से होता है। और ये देखो इसका चॉपिंग बोर्ड और इतना बड़ा चाकू है, तभी मुझसे ये कट ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें मैंने कट करी है और मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो बस फटाफट से बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने तड़के में डाली है राई, थोड़ा सा प्याज डाल दिया था मैंने। वैसे नॉर्मली जब मैं घर पे बनाती हूँ ना तो मतलब मैं नहीं डालती हूँ प्याज, बस ऐसे ही फटाफट से डाल दिया। और मुझे पोहा बहुत पसंद है, नाश्ते में सबसे अच्छा यही लगता है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा चीनी भी मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खट्टा मीठा सा टेस्ट इसका। उसके बाद पोहे यहाँ पर मैंने धो के रखे थे, तो बस इसे डाल दिया है और इसे कर देती हूँ मैं मिक्स। मम्मी इधर कपड़े धो रही हैं तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और मुझे ऐसे काम का नहीं रहता कि हाँ भाई मायके में हो तो काम नहीं करूँ या कुछ। इस बार थी ठंड भी थी, तो इस वजह से मम्मी ने भी बोला कि नहीं तुम रेस्ट करो, क्योंकि बाबू अभी भी फीड लेती है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, तो अदरवाइज फिर भी मैं नाश्ता वगैरह चाय वगैरह या तो कुछ छोटा मोटा काम रहता है तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे बन गया है पोहा। और जब तक पोहा बन रहा था ना तब तक जो मैंने वो बैग बनने के लिए दिया था ना, तो बीच में वो भी अंकल आ गए थे, तो मम्मी कपड़े धोते धोते ही चली गई थी बैग लेने के लिए। और पोहा बन गया है। ऊपर से थोड़ी सी मैंने नमकीन डाली है, प्याज डाला है, टमाटर डाला है, और नींबू मैंने तभी पहले ही डाल दिया था। तो बस यहाँ पे हमारा खट्टा मीठा नमकीन पोहा जो है बन के रेडी है। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो मैंने 3 पैंट दिए थे, मतलब 2 ट्राउज़र दिए थे और 1 जीन्स दिया था। तो मैंने 2 ही बैग बनाने के लिए बोला था, तो अंकल ने क्या किया ना, अपने तरफ से कपड़ा ऐड करके फिर बना दिया। तो ब्लैक में एक ये बनाया छोटा सा बैग, उसमें पॉकेट वगैरह भी काफ़ी मतलब सही है। और जीन्स जो मैंने एक दी थी उसका ये वाला बैग बनाया है, तो इसकी भी लेंथ काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छा मुझे पसंद आया। तो एक जीन्स में तो होता नहीं, तो उन्होंने अपने साइड से ऐड कर दिया एक, मतलब जीन्स इस बैग में भी और उस वाले बैग में भी। तो जो मैंने ब्राउन कलर का दिया था ना पैंट, वो उन्होंने रख लिया होगा, बट काफ़ी अच्छा बनाया था। कता जबी ले ला फिर ककरा संग जबी। अच्छा ठीक है, ओके। तो नाश्ता वगैरह हो गया हमारा, और अब मैं आई हूँ मेरा फेवरेट काम करने, यानी कि चाय बनाने। और जुकाम के बारे में ना आँख नहीं खुल आँख नाक मुँह सब लाल हुआ पड़ा है। तो चलिए बनाते हैं चाय। ठंड में ना धूप में बैठ के चाय पियो, नाश्ता करो या फिर खाना खाओ, मतलब उसका जो
मतलब एक अलग ही आनंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। और धूप जो है काफ़ी दिनों बाद आई भी थी, तो यहाँ पे मैं चाय बना के बैठ गई थी पीने के लिए। और मम्मी ने ढेरों कपड़े धोए हैं, तो बस यही है कि सूख जाए, क्योंकि मुझे अभी जाना है। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि मैं सारे धो देती हूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ से वहाँ लेके जाती हूँ। और धूप नहीं आ रही थी ना, तो मैंने मतलब मैं इस वजह से धोने नहीं दे रही थी, क्योंकि फिर गीले रहते सूखते नहीं। तो आज धूप थी तो मम्मी ने सारे कपड़े यहाँ पे धो दिए हैं। उसके बाद आज खाने में बनी है बिल्कुल सिंपल थाली। तो डेली मम्मी मुझसे पूछते बताओ आज क्या खाना है, तो मुझे आज खाना था दाल चावल और भुजिया। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये दाल चावल भुजिया। और साथ में ये मैंने प्याज और लहसुन का अचार लिया है। और मम्मी के हाथ का जो भुजिया होता है ना, उसका भी एक अलग ही टेस्ट होता है, मेरे से बनती नहीं है। मैं जो बनाती हूँ उसका अलग रहता है और मम्मी जो बनाती है। तो यहाँ पे मम्मी ने आलू और प्याज की बनाई थी। अभी जो नए वाले आलू नहीं है छोटे छोटे, उसके बनाए थे। और ये इतना खाना मतलब टेस्टी था, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ बताओ अब मामा क्या करते हैं? आपको पता है मामा, आप सभी को पता है मामा बहुत कंजूस हो गया है। पता है वो सारे टाइम फोन इस्तेमाल करता है और कहता रहता है पंकज भाई पंकज भाई पंकज भाई पंकज भाई पंकज भाई पंकज भाई। सारे टाइम का ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है सारे टाइम का टाइम पंकज भाई करते रहते हैं। हाँ जब गेम खेलता है तब करते रहते हैं ऐसा। और पढ़ाई नहीं करते? हाँ जब पढ़ाई का टाइम आता है, जब पढ़ाई का टाइम आता है तब पढ़ाई भी नहीं करते। जब सोने का टाइम जब सोने का टाइम आता जब सोने का टाइम आता है जब सोने का टाइम तो डांस क्यों कर रही हो, अच्छे से बोलो। जब सोने का टाइम आता है तो मामा तभी भी फोन पे मगन रहता है। टाइम 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 मगन रहते टाइम 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 टाइम। बताओ तो कैसा मामा है पंकज भाई? पंकज पंकज की पंकज 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 कौन है ये पंकज? पंकज भाई सारी टाइम का ये इसका शॉर्ट है। कौन है पंकज भाई? तो होता है। और बताओ ऐसा भाई आपने कभी देखा ना चाय पिलाता है ना पढ़ाई करता है ना सोता है, सारा टाइम फोन फोन। तो शाम को भाई गया था बाहर किसी काम से, तो मैंने कहा मोमोज़ लेके आना। मतलब वो कल वो ऑफिस भी गया था, तभी मैंने उससे कहा था मोमोज़ लाने के लिए, बट उसे मिला नहीं। तो आज वो वापस से गया था, तो मैंने कहा लेके आना, क्योंकि दिल्ली के मोमोज़ जो होते हैं इनका एक अलग ही टेस्ट होता है। और मतलब दिल्ली से अब मैं जाने वाली हूँ, तो मैंने कहा चलो जाते जाते खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारे मोमोज़ लेके आ गया था। मतलब यहाँ की चटनी जो होती है ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो बस अभी खाएँगे हम लोग गर्मा गर्म मोमोज़। तो शाम का नाश्ता जो है मोमोज़ हुआ। उसके बाद मैं बैठ गई थी आराम से बेड पे, और मम्मी ने यहाँ पे बनाए हैं लड्डू वगैरह। तो ये बनाए थे तिल के लड्डू, क्योंकि अभी मुझे जाना है और मकर संक्रांति आ रही है, तो मेरे से तो मतलब बनेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे साथ में होता है और ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा मतलब किसी का होना ज़रूरी होता है। तो हर साल मम्मी ऐसे बना के मुझे देती हैं। तो यहाँ पे तिल के बनाए थे और साथ में ये बनाए थे मुरमुरे के लड्डू। मतलब वो शाम से ऐसे लगी हुई हैं इन सारी चीज़ों में। और पोहे के भी लड्डू बनते हैं, लेकिन फिर आज मतलब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सुबह से आज कामों में ही लगी थी। तो अगर कल टाइम मिला तो बनाएंगी, अदरवाइज़ फिर बस मैं यही लेके चली जाऊँगी, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है मुझे कब जाना है कब नहीं। और जिस जिसको लड्डू पसंद हो, हमारे इधर इसको ना लाई बोलते हैं, मुरही मुरही मतलब मुरमुरे को मुरही बोला जाता है, तो मुरही के लाई। और तिल को तिलवा बोलते हैं, तिलकुट जो मतलब तिल के जो लड्डू होते हैं ना, उसको हमारे इधर तिलवा बोलते हैं। तो ये हमारे जो मकर संक्रांति की तैयारी वो हो चुके हैं पूरी। किस किस की यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है मकर संक्रांति की, मुझे कमेंट में बताइएगा। और जिस जिसको खाना हो आ जाइए, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन खाते हैं। तो बस यहाँ पे बन गई है, और मम्मी शाम से लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज डिनर मैं बना देती हूँ। और मतलब जब मैं आई थी ना, तब से मम्मी कह रही थी कि तुम मुझे एक दिन मतलब आलू के पराठा दिखाना कि तुम कैसे बनाती हो। तो मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने आलू बॉईल कर दिए थे, और आलू को मैंने कर दिया है मैश, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तो फटाफट से मैं बनाऊँगी। उसमें मैंने डाला है सौंफ, और यहाँ पे मम्मी खड़ी थी, कह रही थी कि मुझे देखना है कि तुम कैसे बनाती हो। तो मैंने कहा ठीक है, खड़े हो तो आप मेरा फ़ोन पकड़ लो, क्योंकि यहाँ पे मैं ना तो ट्राईपॉड लाई हूँ, तो शूटिंग वगैरह करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से करो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मम्मी ने यहाँ पे फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने डाला है अदरक लहसुन हरी मिर्च कुटी हुई। उसके बाद यहाँ पे मैंने बारीक प्याज कटा हुआ डाल दिया है। तो इसका जो चाकू है ना, इतना बड़ा
मेरा भाई जो खरीद के लाया, तो सुबह से इतना बारीक कटती नहीं रहती है, तो जैसे भी कटी वो मैंने डाल दी है यहाँ पे। और ये है बारीक कटी हुई धनिया। आलू के पराठे में धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इस तरीके से आप एक बार बना के देखना। आलू के पराठे मतलब बहुत ही गजब के होते हैं। मेरे भाई को तो इतना ज़्यादा पसंद आया, जबकि वो पराठे वगैरह खाता नहीं है, बट जब उसने खाया ना तो कह रहा था नहीं बहुत अच्छा बनाया। इस बार उसके मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई उसको बहुत पसंद आई। अदरवाइज़ वो मतलब मैं आती थी ना, कहता था नहीं तुम मत बना, तेरे हाथ का मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए नमक डाल दिया मैंने। उसके बाद ये डाला है मैंने धनिया का पाउडर। तो ये धनिया का पाउडर मतलब घर पे पिसी हुई है, इसमें काफ़ी सारे मसाले वगैरह ऐड है, तो इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। बाकी अब कलर से आपको लग ही रहा होगा कि अलग सा है मसाला। उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हरी मिर्च डाली है ना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा तीखा नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और मेरे बच्चों को भी आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। और लास्ट में यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला। और बस यहाँ सबसे लास्ट में मैं डालूँगी इसमें नींबू। वैसे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, क्योंकि नींबू डालने से थोड़ा सा ये गीला गीला सा हो जाता है, बट यहाँ पे मैंने नींबू ही डाला था। नींबू का अलग फ्लेवर है अपना, और जो अमचूर पाउडर उसका अलग है। तो बस अब इसको हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और आटा मम्मी ने लगा ही दिया था, तो बस अब मैं फटाफट से गर्मा गर्म बनाऊंगी पराठे। और जैसे मैंने बताया थी कि ट्राइपॉड तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने आगे ज़्यादा शूट नहीं किया था। और मसाला ही मेन होता है, बाकी पराठे बनाते तो सबको ही आते हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म मैं पराठे सेक रही हूँ। और मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मतलब मोस्टली जो मेरे हैं ना व्यूवर्स, वो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो इतनी कंजूसी मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ कल आपसे।